Hello viewers, welcome to Rashmi Biology. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notification of my new videos. तो व्यूअर्स आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, जो कि हमारा क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। सो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट होना। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? जो हम खाते हैं फूड वो ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम पानी पीते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग पहले देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। तो कैसा होता है देखते हैं। पहला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस को लेके बना है? ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट को लेके बना है। तो ब्लड होता क्या है? जब हम पढ़े थे बहुत सारे सेल्स को लेके टिश्यू बना है, बहुत सारे टिश्यू को लेके ऑर्गन बना है, बहुत सारे ऑर्गन को लेके ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम को लेके फाइनली हायर ऑर्गेनिज्म बॉडी बना है। तो यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन को लेके बना है। तो ये यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन है? ब्लड है, आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरीज है, हार्ट है। ठीक है। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ, तो ब्लड जो है ब्लड का दो पार्ट होता है। एक है लिक्विड पार्ट, दूसरा है सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में क्या होता है? जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो सॉलिड पार्ट है उसको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, जो कि सेल से बना है। जो प्लाज्मा है वो सारे के सारे ब्लड का 65% ऑक्यूपाई करता है और वो येलो कलर का दिखाई देता है। और जो सेल्स होते हैं वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स आरबीसी रेड दिखाई देता है, वाइट ब्लड सेल्स वाइट दिखाई देता है, मतलब वो कलरलेस है। प्लेटलेट्स की बात करें तो वो भी कलरलेस है। तो ये सब क्या है, मतलब सेल्स के कलर के बारे में बात करें तो कॉर्पस्कल्स पार्ट में ये सब है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड है वो किस किस को लेके बना है? प्लाज्मा को लेके बना है, आरबीसीज को लेके बना है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज। तो प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज भी, जो कि हमारा यूरिया है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसी स्पेशली किस लिए बने हैं? किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि आरबीसीज क्या है? एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें हीम पार्ट यानी कि आयरन पार्ट होता है एंड ग्लोबिन पार्ट दैट इज द प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये लोग क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो किसको किल करते हैं? माइक्रोब्स या पैथोजन को, जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि फॉरेन पैथोजेंस हैं, उन सब को क्या करता है? अटैक करता है। कौन अटैक करता है? डब्ल्यूबीसी अटैक करता है, इसलिए उसको हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है। एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमें डिजीज होने से बचाता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। जब हमें कोई माइनर कट होता है या फिर हम कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या होता है? हमारे वेन से या फिर आर्टरीज से क्या हो सकता है? सारे के सारे ब्लड निकल जा सकते हैं। हमारे बॉडी में 6.5 लीटर ब्लड रहता है। अगर सारे का सारा खून निकल गया तो हेवी ब्लड लॉस के कारण हम लोगों का डेथ हो सकता है। तो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं? क्लॉटिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड से हम लोग बच पाते हैं। क्या देखो आर्टरीज क्या होते हैं? आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करते हैं? प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द हार्ट। और किसको पहुँचाते हैं? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वाल। उनका वाल क्या होता है? थिक वाल होता है। एंड डू नॉट हैव valves। उनमें valves प्रेजेंट नहीं होता है।
वेन्स क्या है? वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन क्या करते हैं? सारे के सारे पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड कैरी करके लाते हैं और कहाँ पे पहुँचाते हैं? हार्ट को पहुँचाते हैं। दे आर थीन वॉल, उनका वॉल क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है। एंड हाफ वाल्व्स, इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? आर्टरीज में एक मतलब एक्सेप्शन है, सारे के सारे आर्टरीज क्या करते हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या कैरी करता है? वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वैसे ये वेन में हमने पढ़ा कि सारे के सारे वेन्स क्या करते हैं? इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या कैरी करता है? वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी आप लोग समझ पाओगे, लेकिन ये एक्सेप्शन याद रखो। कैपिलरीज क्या है? दे आर नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। ये क्या है? नैरो ब्लड वेसल्स व नैरो चैनल्स हैं जो कि किसको किसको कनेक्ट करते हैं? वेन्स एंड आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। तो ब्लड एंड सेल्स के मतलब कनेक्शन किसके वजह से हो पाता है? कैपिलरीज के वजह से हो पाता है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? हार्ट है। तो अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ें। हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना है और उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो कितने चैम्बर है? ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर के जो चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं? एट्रियम बोला जाता है। ओके, नीचे की 2 चैम्बर है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सुपेरियर वेना कावा दिखाया गया है और इन्फेरियर वेना कावा दिखाया गया है। ओके, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेती हूँ ताकि तुम लोगों को दिखाई दे अच्छे से। ये देखो सुपेरियर वेना कावा है, इन्फेरियर वेना कावा है। ठीक है, बॉडी से जितने भी सेल्स हैं वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी पाने के लिए। तो एनर्जी जब लिबरेट होता है, जब हमको एनर्जी मिलता है, आप लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? सारे सेल से कलेक्ट होके कौन कैरी करके लाता है? वेन्स कैरी करके लाते हैं और कहाँ पे पहुँचाता है? हार्ट में पहुँचाता है। एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एंड ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? हार्ट का राइट एट्रियम में डिपॉजिट करते हैं। और ऊपर पार्ट्स मतलब हार्ट के ऊपर से जो पार्ट है ब्रेन से कौन लाता है? सुपेरियर वेना कावा लाता है। फिर हार्ट के नीचे के पार्ट से कौन लाता है? इन्फीरियर वेना कावा लाता है। ठीक है, तो ये सब लाके कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? राइट ऑरिकल में डिपॉजिट करते हैं। फिर जब राइट ऑरिकल क्या होता है? जब एक्सपांड होता है मतलब बड़ा हो गया तो उसके अंदर ब्लड क्या हुए? चले आए। फिर ये जब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब स्क्वीज होता है। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये ओपन हुआ है, ये ओपन होता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ओपन होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गए। ठीक, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ पे गए? दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। मैंने क्या बोला था? एक एक्सेप्शन है, मतलब वो क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। देखो सारे के सारे आर्टरीज क्या करते हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन ये देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है, मैं थोड़ा डिलीट कर लेती हूँ। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है तो ये क्या कैरी करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ से लिया? लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया। ठीक है, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इधर आया, इधर से फिर कहाँ पे जाया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का देखो 2 पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। यहाँ पे एक लॉन्ग्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एक लॉन्ग्स प्रेजेंट है। तो ये यहाँ इस लॉन्ग्स को, राइट लॉन्ग्स को थोड़ा गए और लेफ्ट लॉन्ग्स को थोड़ा ब्लड गए। लॉन्ग्स में क्या होता है? एल्बोलीज होता है। एल्बोलीज किसके साथ कनेक्टेड है? मैंने बोली थी ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड है। तो वहाँ पे क्या होता है? रियल गैस एक्सचेंज वहाँ पे होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होके ऑक्सीजन रिसीव करता है। सो ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होते हैं? फिर लॉन्ग से किसके द्वारा आते हैं? दैट इज़ पल्मोनरी वेन। अभी तो मैं थोड़ा डिलीट करती हूँ। देखो यहाँ पे दोनों लॉन्ग से आए, इस लॉन्ग से आए हैं और इस लॉन्ग से मतलब पीछे वाला लॉन्ग जो है दिखाई नहीं दे रहा है उसमें से भी आए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं?
पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ये क्या कौन सा पार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में डिपोजिट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब स्क्वीज होता है तो ये जो वाल्व है ये ओपन होता है। ओपन होने से क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड आ जाता है, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब स्क्वीज होता है, तो ब्लड क्या करते हैं, इस आवर्टा में ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर्टा। देखो यहाँ से ब्लड कहाँ गए, आवर्टा में गए। आवर्टा से क्या होता है, देखो 3 ओपनिंग खुला है। एक क्या है, बॉडी के नीचे के पार्ट से जाते हैं, दूसरा क्या है, बॉडी के मतलब हार्ट के ऊपर के पार्ट को जाता है, तीसरा मतलब हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है ब्लड। वैसे जो 3 पार्ट से भी आता है ब्लड, मतलब एक हार्ट से आता है, दूसरा ब्रेन के ऊपर से आता है, तीसरा पैरों के नीचे से आता है, मतलब हार्ट के नीचे से एक ब्लड लाता है, दूसरा वेन जो है ऊपर के हार्ट के ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे लाता है, और तीसरा जो है वो क्या करता है, हार्ट के मसल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लाता है। तो ऐसा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या दिया है हम पढ़ते हैं। अभी दिया है इट हैज़ 4 चैम्बर पता चला। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। जो अपर के चैम्बर्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रिया बोलते हैं। एंड द ब्लड एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ये क्या है, वेंट्रिकल्स है, ये क्या है, एट्रियम है, ठीक है। तो द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो अपर चैम्बर जो है वो क्या है, एट्रियम उसको बोलते हैं, और नीचे के जो चैम्बर है उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। सो दैट इज द राइट एट्रियम, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, दैट इज द राइट वेंट्रिकल, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट क्या दिया है, सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स इट्स वॉल्स आर थिकर। क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड पंप करते हैं। इट्स वॉल्स आर थिकर दैन द एट्रिया। तो क्या होता है, उनका वाल क्या होता है, थिकर होता है दैन द एट्रिया। एट्रिया से थिकर होता है, मतलब वेंट्रिकल्स के जो वाल्स हैं उनका क्या होता है, वाल थिकर होता है, ओके, जबकि एट्रियम का थिनर होता है, ठीक है। तो अब क्या है, द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। तो देखो ये राइट और जो लेफ्ट है इसके बीच में एक गैप है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो ये क्या करता है, मतलब चैम्बर, लेफ्ट वाला चैम्बर, राइट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इन सबको क्या करता है, अलग रखता है, ताकि क्या ना हो, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर ये मिल गए होते तो क्या होता, ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता, ठीक है। इसीलिए क्या है, क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हैव वाल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो एक वाल्व है, यहाँ पे देखो एक वाल्व है, तो ये क्या प्रिवेंट करते हैं, बैकवर्ड फ्लो, ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ताकि ये बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए क्या क्या है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे ब्लड आ जाता है, यहाँ पे ब्लड जब आता है तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद होता है, तो इसलिए क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड को हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, देखो वर्किंग ऑफ द हार्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे दिया है, देखो सुपेरियर वेना कावा, दैट इज द सुपेरियर वेना कावा दिया है। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावाज है। फिर क्या है, ये आवर्टा है, 3 पार्ट्स को जाते हैं, मैं बोली थी, एक क्या है अपर पार्ट, दूसरा लोअर पार्ट, तीसरा हार्ट को जाता है, ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लिया, एक लेफ्ट लंग को, दूसरा राइट लंग को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सारे के सारे प्यूरिफाइड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आके डिपोजिट हुए, एक लेफ्ट लंग से आया, दूसरा राइट लंग से आया। फिर क्या हो, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से देके आउटा में पहुँच गया, आउटा से तीनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसा होता है, यहाँ पे क्या दिया है, कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर दिया है, कैसे कैपिलरीज होते हैं, इनमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, सो अब हम क्या देखते हैं, वर्किंग ऑफ द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। तो हमने हार्ट का क्या देखा था स्ट्रक्चर, हार्ट जो होता है ऐसा होता है,
ओके ओके। इसमें कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। ये क्या है? राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये कहता है व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, जब लेफ्ट एट्रियम ये वाला पार्ट रिलैक्स होता है, द ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू थ्रू पल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन्स, मतलब लंग्स जो है, लंग्स से प्यूरिफाई होके आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचता है? लेफ्ट एट्रियम में। दो, एक लेफ्ट लंग से आता है, एक राइट लंग से आता है। ओके, फिर क्या होता है? व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट। जब ये लेफ्ट एट्रियम जो है क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तभी ब्लड क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, वो वाल्व ओपन होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द आवर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड क्या होते हैं? पंप आउट होते हैं। कहाँ पे? डायरेक्ट आवर्ता में। ओके, तो यहाँ से ब्लड आया यहाँ पे, और यहाँ से ब्लड कहाँ गया? आवर्ता होता है, आवर्ता में गए, और यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मतलब एक ऊपर अपर पार्ट, हार्ट के अपर पार्ट को जाता है, दूसरा हार्ट के लोअर पार्ट को जाता है, तीसरा हार्ट के मसल्स को जाता है। ठीक है, अभी हम दूसरा वाला क्या है देखते हैं। After circulating through all the parts of the body, the deoxygenated blood enters the right atrium through the vena cava। जब सारे के सारे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहाँ से क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसके द्वारा आता है? हमने पढ़ा था वेन कैरी करते हैं, और वो कहाँ पे लाके डिपोजिट करते हैं? राइट वाले पार्ट में डिपोजिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? राइट एट्रियम में डिपोजिट होता है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे एक अपर सरफेस से आया, दूसरा लोअर सरफेस से आया, तीसरा हार्ट के मसल से आया। इसको सुपेरियर वेना कावा बोला जाता है, इसको इन्फीरियर वेना कावा बोला जाता है। जब ये राइट एट्रियम एक्सपांड होता है तो ब्लड क्या करते हैं? एंट्री करते हैं राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में। ओके, तो फिर क्या होता है? व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर स्क्वीज होता है, द राइट वेंट्रिकल एक्सपांड, राइट वेंट्रिकल क्या होता है? एक्सपांड होता है। तो तभी क्या होता है? यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है ये ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व होते हैं ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो ओपन जब होते हैं तो ये क्या होता है? ब्लड यहाँ पे चला आता है। फिर राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी को जाते हैं। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी को जाते हैं। यहाँ से ब्लड ये 2 हिस्सों में बटा है, एक राइट लंग्स को जाता है, दूसरा लेफ्ट लंग्स को जाता है। तो हमने पढ़ा था कि सारे के सारे आर्टरी क्या करते हैं? प्यूरिफाइड ब्लड कंटेन करते हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। If the lungs carbon dioxide is removed and the oxygen is absorbed and the oxygenated blood again enter the left atrium and the process repeats। ये क्या आता है? रिपीट होता है 2 बार, मतलब राइट वाले में एक बार घुसता है, फिर लेफ्ट वाले में एक बार घुसता है। तो 2 बार हार्ट के अंदर आता है और जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 साइकिल, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ब्लड क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। ये कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एंड एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज कहाँ से मतलब एस्केप होते हैं? कैपिलरीज से एस्केप होते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ कहाँ पे ड्रेन आउट होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं जो कि लिम्फ कैरी करते हैं। विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स एंड जॉइन इनटू लार्ज वेन्स। हमारे बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी होते हैं जिनमें लिम्फ ट्रैवल करता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फैट्स एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। जो सेल और सेल के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है। जब वो एक्सेस होता है वो किसके अंदर चला जाता है? ब्लड वेन्स के अंदर चला जाता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। ये क्या कंटेन करते हैं? ज़्यादातर WBC कंटेन करते हैं। विच किल्स द जर्म एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। जो कि क्या करता है? जर्म्स को किल करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट्स ऑफ ममल्स एंड बर्ड्स।
Hearts of mammals, birds, amphibians, reptiles, and fishes. The heart in mammals and birds have four chambers, and the right and left sides of the heart is separated by a septum. This prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. बर्ड्स और mammals में क्या होता है, उनको क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और जो लोअर एनिमल्स हैं उनको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, और उनमें क्या होता है 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में मेंटेन होना चाहिए. बाहर चाहे 40 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन अंदर में कितना मतलब टेम्परेचर रहना चाहिए 37 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री में क्या होता है हमारा बॉडी नॉर्मल मतलब फंक्शनिंग होगा. 37 डिग्री सेल्सियस ये कैसा मेंटेन होता है, स्वेटिंग के द्वारा मेंटेन होता है. एनर्जी मतलब ये बॉडी मेंटेन करता है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हार्ट में मतलब क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में सेल को मिलना चाहिए, तो इस वजह से मेंटेन हो पाएगा. बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाइंग मैकेनिज्म करते हैं जिनके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए उनका भी क्या है मेटाबॉलिक रेट हाई होता है. मामल्स में भी क्या होता है मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इसलिए उनका क्या है हार्ट में जो 4 चैम्बर होता है, और वो क्या होता है मतलब उनके अंदर सेप्टम होता है जो कि क्या करता है इनको प्रिवेंट करता है, सेपरेट करता है. ये सेप्टम क्या करता है, मिक्सअप नहीं होने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड को मिक्सअप होने नहीं देता है. द हार्ट इन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर. लेकिन एम्फीबियंस में क्या होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है जो कि क्या करता है स्लाइटली अलाउ करता है, मिक्सअप को अलाउ करता है, ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा, देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. उनका बॉडी टेम्परेचर मतलब मेंटेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका क्या होगा चलेगा. ये देखो 3 चैम्बर हार्ट दिया है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है, ठीक है. यहाँ पे देखो क्या है 4 है, एट्रियम अलग है, वेंट्रिकल भी अलग है. ये क्या है फिशेस में देखो, द हार्ट इन फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. ओनली 2 चैम्बर होता है जिनका एट्रियम होता है, वेंट्रिकल्स नहीं होता है, और उनमें अगर मिल भी जाए मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. इनमें स्लाइटली मिक्सअप होता है, इनमें कम्प्लीटली मिक्सअप होता है, ठीक है.